गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए एक यक्ष प्रश्न है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं करियर सिलेक्शन को लेकर के। करियर सिलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हर एक विद्यार्थी और उसके माता पिता तब तक चिंतित रहते हैं जब तक कि वो एक सही करियर चूज़ करके अपने जीवन में सफल नहीं हो जाता। एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। लेकिन करियर सिलेक्शन क्या इतना टफ है? क्या इतना मुश्किल है? तो नहीं। आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप बेसिक लेवल से ही कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, आपके पेरेंट्स उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उस करियर को चूज़ करेंगे जिसके लिए आप बने हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिसको कि आपको कंसीडर करना है, आपको ध्यान रखना है जब आप अपने करियर सिलेक्शन की बात सोचते हैं। पहले नंबर पे आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि। अब रुचि की जैसे बात करते हैं, हम कई बार अपने मोटिवेशनल सेशन में जब इस बात को बताते हैं विद्यार्थियों को, तो उसमें कई सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरी रुचि तो डांस करने में है, मेरी रुचि पेंटिंग में है, मेरी रुचि ड्राइंग में है, मेरी रुचि गाना गाने में है। हो सकता है कि आपने जो बताया वो आपकी रुचि हो, लेकिन पैशन और प्रोफेशन के बीच में जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस इंटरेस्ट, जिस रुचि की बात कर रहे हैं वो डीप रूटेड है या फिर एक सुपरफिशियल आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, जिसको कि आप अपने करियर सिलेक्शन के लिए चूज़ करने जा रहे हैं, जिसको कि आप तवज्जो देने जा रहे हैं। अब अगर बात ये इतनी ज़रूरी है कि हमें अपने इंटरेस्ट का इवैल्यूएशन बहुत गंभीरता से करना है, तो सवाल ये उठता है कि अपने इंटरेस्ट को हम कैसे पहचानें कि जो हमें लग रहा है कि ये हमारी रुचि है, हमारा इंटरेस्ट है, वो एक्चुअल में डीप रूटेड है और हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो उस पर्टिकुलर करियर के लिए बनी हुई है। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है कि आपको इसके लिए नॉलेज इकट्ठा करना होगा, ज्ञान अर्जित करना होगा। आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको इस मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो एक बार समझनी होगी, उसकी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और उसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ, जो जानकारी हमने इकट्ठा की वो हमारे उस इंटरेस्ट से, हमारी उस रुचि से मैच करती हुई है, तो निश्चित तौर पे आप उस करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक बार आपने बहुत सोच समझ करके आपने खुद से होमवर्क किया, नॉलेज इकट्ठा किया, आपने अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ किया, आपने अपने टीचर्स, अपने गाइड्स को इन्वॉल्व किया अपने उस इंटरेस्ट के बारे में प्रॉपर इवैल्यूएशन करने में। उसके बाद जो करियर सिलेक्शन में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका परफॉर्मेंस, कि आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर्स का सिलेक्शन किया, लेकिन रुचि होने के बावजूद आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो प्रदर्शन है वो उतना बेहतर नहीं है जितना उस प्रोफेशन के लिए नीडेड है। कि अगर आप अपने उस इंटरेस्ट को करियर के तौर पे चूज़ करते हैं तो आपका जो प्रदर्शन होना चाहिए वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार फिर से रुक करके सोचने की ज़रूरत है। अब करियर सिलेक्शन के पहले इस प्रदर्शन के बारे में जानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि हम तो अभी उस सफ़र पे चलना शुरू ही नहीं किए, तो हम कैसे ये जान लें कि हमारा प्रदर्शन कैसा होगा। बिल्कुल बात ये सही है।
इसके लिए फिर से हमें अपनी जो पास्ट लाइफ रही है उस इंटरेस्ट को लेकर के उसे बहुत अच्छे से रीइवैल्यूएट करके देखने की ज़रूरत है कि इस इंटरेस्ट में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है, जो हमारा प्रदर्शन रहा है, वो किस तरीके का रहा है। और एक बार आपके इंटरेस्ट का आपके परफॉर्मेंस से जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, जब आप अपने इंटरेस्ट के काम को बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि आपका जब परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाता है, तो नो डाउट वो करियर आपके लिए उपयोगी हो सकता है, वो आपको सक्सेस दिलाने में मदद कर सकता है। अब एक बार आपने अपने इंटरेस्ट को समझ लिया, आपने अपने परफॉर्मेंस को समझ लिया, दोनों अगर किसी डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं, दोनों सिक्योर हो गए कि हाँ आपका जो करियर है वो इस डायरेक्शन में बनाया जा सकता है, तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उस पर्टिकुलर करियर का स्कोप। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे स्कोप की थोड़ी स्कैर्सिटी है और ये बिटर ट्रूथ है। तो हमें अपने इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस के साथ साथ उस पॉइंट को भी कंसीडर करना है कि हम जिस करियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसका हमारे सराउंडिंग्स में स्कोप कितना है, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा, समझा, स्किल डेवलप किया हमने, लेकिन अगर उससे रिलेटेड स्कोप नहीं है तो भी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे और एक स्ट्रगलफुल लाइफ को हमें जीना पड़ेगा। इन 3 बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने करियर का सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।